राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम भक्तों के पावन चित्रों को श्रवण कर रहे थे, तो उसी में हम अष्टछाप के कवि श्री ठाकुर जी के अष्ट सखा में से एक सखा श्री कृष्णदास अधिकारी जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। कल हमने उनका एक प्रसंग श्रवण किया जहाँ पे उन्होंने एक वैश्या का उद्धार किया, और दूसरा प्रसंग श्रवण किया था जहाँ पे उनके बीच और सूरदास जी के बीच में पदों के ऊपर बातें हुई थी। अब ये जो प्रसंग आएगा ये थोड़ा विचित्र है, परंतु ये भक्तों की महिमा है। भगवान प्रभु चाहते हैं तो ही ऐसी लीला होती हैं। तो क्या हुआ, श्री कृष्णदास जी, एक गंगाबाई नामक एक थी, उनसे वो बहुत स्नेह करते थे, उनका सम्मान पूर्वक स्नेह बहुत करते थे, परंतु वो श्री गोसाई जी को बिल्कुल सुहाती नहीं थी। एक दिन क्या हुआ, श्री गोसाई जी श्रीनाथ जी को भोग धरा रहे थे और गंगाबाई की दृष्टि उसी अमनिया भोग पर पड़ी। ज्यों उसकी दृष्टि अमनिया पे पड़ी और श्रीनाथ जी ने उसे फिर आरोगा नहीं, उसे पाया नहीं, क्योंकि उस पर गंगाबाई जी की दृष्टि पड़ गई। लेकिन यह बात कोई नहीं जानता था कि ठाकुर जी ने आज भोग नहीं पाया है। इसलिए भोग लेने के पश्चात श्री गोसाई जी ने श्रीनाथ जी की आरती की और श्रीनाथ जी को शयन कराकर मंदिर से नीचे उतर आए। श्री गोसाई जी ने प्रसाद खुद पाया और फिर सबको प्रदान किया और फिर पौड़ गए। भीतरी सेवक जो थे वे भी प्रसाद पाए और वे भी विश्राम करने लग गए। तब श्रीनाथ जी एक सेवक के पास आए और उसे उठाया और जगा के कहा, मैं तो भूखा हूँ, तुम तो खा लिए। इस पर जो सेवक था वो कहा, हे प्रभु, श्री गोसाई जी तो आपको भोग समर्पित किए थे, तब आप कैसे भूखे हैं। तब श्रीनाथ जी ने कहा, देखो, उन्होंने मुझे राजभोग पधराया था जिसमें वो गंगाबाई की दृष्टि पड़ गई थी, इसलिए मैंने उस राजभोग को आरोगा ही नहीं। यह सुनकर जो सेवक था वो तुरंत श्री गोसाई जी के पास दौड़ा आया और कहने लग गया, उस वक्त गोसाई जी सो रहे थे, पौड़े हुए थे, तो पौड़े हुए गोसाई जी के वे चरण दबाने लग गए। ज्यों चरण दबाया, गोसाई जी चौंक कर उठे और कहने लगे उस सेवक से, अरे तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो। तब सेवक ने श्रीनाथ जी की जो भी बात थी वो सारी बातें बता दी। यह सुनते जो श्री गोसाई जी थे वे उठे और स्नान किया। फिर मंदिर में सेवक से भात और बड़ा बनवाने के लिए कहा। फिर सेवक ने तुरंत भात और बड़ा बनाया। फिर श्री गोसाई जी ने उस भात और बड़ा को श्रीनाथ जी को भोग पधरा दिया। इसके बाद श्री गोसाई जी ने सेवक से कहा, राजभोग तो पहले ही समर्पित हो गया था और अब शयन भोग की सामग्री भी पधरा दी गई है। इसके बाद गोसाई जी ने भोग उतारकर श्रीनाथ जी के शयन आरती की और उन्हें पौड़ाकर मंदिर से बाहर आ गए और एक जो प्रसाद था उसे थोड़ा ले लिया। फिर उस प्रसाद को थोड़ा थोड़ा सब में भी बांट लिया और उसे खुद भी पा लिया। तब जब ये श्री कृष्णदास जी ने देखा, वे आए और कहने लग गए, क्या बात है महाराज, आप तो स्वयं ही भोग बनवाए और स्वयं ही आरोग रहे हैं, ये बड़ा उत्तम है। ऐसे उन्होंने व्यंग कसते हुए कहा। तब श्री गोसाई जी ने कहा, तो ये सब आपकी कृपा ही से तो हो रहा है। अगर आपके साथ वो गंगाबाई ना आई होती, अगर वो हमारे ठाकुर जी के भोग में ना दृष्टि डाली होती, तब ऐसा ना होता। ऐसे उन्होंने भी कहा। अब जो उन्होंने ये कहा, श्री कृष्णदास जी को ये जो बात थी ये बड़ी चुभी, बड़ी खटकी, उन्हें बहुत बुरा लगा। तब उन्होंने क्या किया, तब श्री कृष्णदास जी को बड़ा दुख हुआ, तो उन्होंने श्री गोसाई जी से कह दिया कि अब आप गोवर्धन के ऊपर श्रीनाथ जी मंदिर में नहीं चढ़ेंगे। यह सुन कर श्री गोसाई जी को बड़ा दुख हुआ कि अब वे श्रीनाथ जी की सेवा में नहीं जा पाएंगे। तो वे पारासौली आ गए और वहीं पे विचार करने लग गए कि ऐसा कभी श्री कृष्णदास अपने मन में ला ही नहीं सकता, ये तो सब श्रीनाथ जी की इच्छा है, उन्हीं की कृपा है।
तब श्री गोसाई जी वहीं से श्रीनाथ जी की खिड़की से प्रभु का दर्शन करते थे। वे 3 दिन पारासौली और रहते और 3 दिन गोकुल में रहते। जब श्री कृष्णदास जी को यह पता चला कि गोसाई जी खिड़की से श्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं तो उन्होंने खिड़की भी बंद करवा दी। अब श्री गोसाई जी को नहीं दर्शन होते थे खिड़की से। तब वो श्री गोसाई जी को भीतरी सेवक जो होते हैं उनमें श्री रामदास जी वही उनको पत्र लिखकर भेजते, सारा उनका श्रीनाथ जी का बताते कैसा श्रृंगार है। वही पत्र पहुंचता उनके पास, श्री गोसाई जी के पास वो पत्र पहुंचता, वो पढ़ते, फिर पढ़ने के पश्चात उस पत्र को पानी में घोलकर पी लेते थे। तो ये सिलसिला 6 महीने तक चलता रहा। श्री गोसाई जी श्री कृष्ण दास जी को महाप्रभु का सेवक जानकर कभी भी कुछ नहीं बोला करते थे, लेकिन वह श्रीनाथ जी के मिलने के विरह में व्याकुल रहते थे। एक दिन क्या हुआ, राजा बीरबल श्रीनाथ जी के दर्शन करने के काजे आए। श्री गोसाई जी तो उस वक्त पारासौली में विराजमान थे, इसलिए बीरबल प्रभु के दर्शन कर जो गिरधर जी थे वे गिरधर जी के घर आए। फिर गिरधर जी ने उन्हें सारी जो बात थी, श्री कृष्णदास जी ने क्या किया गोसाई जी को मंदिर में चढ़ने के लिए मना कर दिया, यह बात सुनकर श्री जो राजा बीरबल थे उन्हें बड़ा गुस्सा आया। उन्हें बहुत बुरा लगा कि गोसाई जी दर्शन ही नहीं कर पाते हैं। तब वे गए मथुरा और वहाँ से अपने 500 सैनिकों को बुलवाया और श्री कृष्णदास जी को बंदी करवा लिया। सैनिक ने श्री कृष्णदास जी को बंदी बना लिया। बीरबल ने कृष्णदास जी को बंदी खाने में बंद करवा दिया। यह श्री गिरधर जी ने गोसाई जी को यह बात बता दी, यह समाचार पहुंचवा दिया। जब श्री गोसाई जी ने यह सुना तो श्री गोसाई जी बोल पड़े, हाय हाय, श्री महाप्रभु जी के सेवक को आप इतना कष्ट पहुंचा रहे हैं, ज़रूर तुमने ही बीरबल से ये शिकायत की होगी, वरना उनको कैसे पता चलता। जब श्री गिरधर जी ने कहा कि मैं क्या करता, मुझसे तो बीरबल जी ने सहजता से पूछा तो मैंने सब बता दिया। तब श्री गोसाई जी ने कहा, मैं तभी अन्न ग्रहण करूँगा जब कृष्णदास जी को वहाँ से आप ले आएंगे, यह कह दिया। यह सुनकर श्री गिरधर जी तुरंत घोड़े पर सवार होकर बीरबल के पास पहुँचे और उनसे सारा बता दिया कि अब आप श्री कृष्णदास जी को यहाँ से छोड़िए, क्योंकि जब तक ये छूटेंगे नहीं तब तक गोसाई जी अपने मुख में अन्न का एक निवाला भी नहीं डालेंगे। यह सुनकर बीरबल ने श्री कृष्णदास जी को बंधन से मुक्त कर दिया। श्री गिरधर जी श्री कृष्णदास जी को लेकर तुरंत गोकुल चल दिए। जब यह सूचना गोसाई जी के पास पहुंची तो वे ठकुरानी घाट पर आ गए थे। गिरधर जी के संग ही श्री कृष्णदास भी उन्हीं के पास ठकुरानी घाट पर आ गए। श्री कृष्णदास जी घोड़े से उतरे और श्री गोसाई जी को दंडवत प्रणाम किया और उनको पद सुनाया, श्री विट्ठल जी के चरण की बलि जाऊं। ये पद उन्होंने सुना दिया उनको। इसके बाद जो श्री गोसाई जी थे वे भोजन किए। उसके उपरांत श्री कृष्णदास जी ने उनकी शीत प्रसादी ग्रहण की। इस प्रकार जो महात्मा जन होते हैं बड़े सहज होते हैं, उनके साथ भले कोई कितना भी बुरा किया हो परंतु वे एक क्षण में सब भूल जाते हैं। फिर उन्होंने उनकी शीत प्रसादी ग्रहण की। इसके बाद श्री गोसाई जी कृष्णदास जी को लेकर श्रीनाथ मंदिर पधारे। राजभोग के समय गोसाई जी श्रीनाथ के सामने आए। श्रीनाथ जी गोसाई जी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे पूछा, तुम ठीक तो हो? इस पर गोसाई जी ने कहा कि जो दिन आपके दर्शन हो वही दिन उत्तम है। श्रीनाथ जी के शयन के सोने के बाद श्री कृष्णदास जी को बुलाया और कहा कि तुम अब सब देख रेख अपने अधिकारी में लो और सेवा करो। इसलिए उनका नाम श्री कृष्ण दास अधिकारी जी था। श्री कृष्णदास जी ने श्री गोसाई जी से अपने अपराध की क्षमा मांगी, जिस पर श्री
विट्ठल गोसाई जी, जिस पर श्री विट्ठल गोसाई जी ने कहा कि तुम्हारे अपराध श्रीनाथ जी क्षमा कर देंगे। अब यहाँ पर श्री विट्ठल गोसाई जी ने श्री कृष्णदास जी को ऐसे सहजता में क्षमा कर दिया। अब एक प्रसंग आता है, वो भी बड़ा विचित्र है। एक समय की बात है, एक वैष्णव वहाँ रहते थे। तो उन वैष्णव का मन हुआ कि क्यों ना यहीं पर एक मीठा कुआं खुदवाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, वो वैष्णव श्री कृष्णदास जी के पास गए और बोले कि महाराज, मुझे यहाँ पर कुआं बनवाना है, मुझे अपने घर भी जाना है, इसलिए मैं आपको पैसे दे देता हूँ, आप बनवा दीजिएगा। तब श्री कृष्णदास जी कहे, हाँ ये तो बड़ी अच्छी बात है, बनवा लो बनवा लो। तो कृष्णदास जी जानते थे कि कुएं की बनवाई में केवल 200 रुपये लगेंगे, परंतु श्री कृष्णदास जी से जब उसने पूछा, उस वैष्णव ने, कि कितने लगेंगे, तब वे बोले कि कुल 300 रुपये लगेंगे। तब वो वैष्णव, वो तो सीधा साधा, उसने 300 रुपये दे दिए और श्री कृष्णदास जी उससे 300 रुपये ले लिए और 200 रुपये कुएं की बनवाई के लिए दे दिए और 100 रुपये जो थे उसे खुद रख लिए। क्या किया, उसे एक पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे कुल्हड़ में रख कर दबा दिए। तो श्री कृष्णदास जी ने एक कुआं बनवाया उस वैष्णव के कहने पर, 200 रुपये लगवा दिए कुएं में, वो बन गया। लेकिन कुछ काम शेष था, तो रात्रि का समय था, थोड़ा रात्रि का समय था। श्री कृष्णदास जी देखना चाहते थे कि कुआं कितना अच्छा हुआ, कितना अच्छा बना है। उसी देखने के लिए वहाँ गए कुएं के पास। जो कुआं के पास गए, थोड़े ही अंदर देखा, उनका पैर अचानक से मुड़ गया और मुड़ने से क्या हुआ, वो कुएं में गिर गए। जैसे ही कुएं में गिरे, तो उसी समय श्री कृष्णदास जी ने गिरकर वहीं पे अपने प्राण त्याग दिए। अब लोगों को आवाज़ आई कि कुछ गिरा कुएं में, सब पहचान गए कि श्री कृष्णदास जी गिरे हैं। लेकिन जब कुछ लोग अंदर गए, श्री कृष्णदास जी को ढूंढा, तो क्या पाया कि श्री कृष्णदास जी की जो शरीर थी वह मिल नहीं रही थी। तब वे सब ब्रजवासी समझ गए कि अब श्री कृष्णदास जी प्रेत योनि को प्राप्त हो गए, क्योंकि उनकी शरीर तो मिल नहीं रही, उनकी दुर्घटना में मृत्यु हुई है, तो अब वे प्रेत योनि को प्राप्त हुए और अपने दंड को भोग रहे हैं। कुछ लोगों का कहना था कि श्री कृष्णदास जी ने श्री विट्ठल गोसाई जी के साथ गलत किया था, उन्हें श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं करवाए थे, इसलिए वो दंड भोग रहे, इसलिए वो प्रेत योनि को प्राप्त हो गए हैं। परंतु ऐसा केवल संसारी लोगों के साथ होता है कि वो प्रेत योनि को प्राप्त होकर मुक्त नहीं हो पाते, बड़ी कठिनाई से मुक्त होते हैं। परंतु श्री कृष्णदास जी श्री नाथ जी के परम भक्त थे, तो उनकी तो ऐसी गति कभी होनी नहीं थी। तो क्या हुआ, एक समय श्रीनाथ जी की एक भैंस खो गई थी। गोपीनाथ ग्वाल और 4-5 ग्वाल उस भैंस को ढूंढने निकले। वे सब ढूंढते हुए पुछरी आए, तो क्या देखा कि श्रीनाथ जी वहाँ खेल रहे हैं और पीपल के ऊपर श्री कृष्णदास जी प्रेत बनकर बैठे थे। श्री कृष्णदास जी ने गोपीनाथ ग्वाल से कहा कि अरे भैया, मेरी एक विनती सुन ले। तो ग्वाला बोला कि क्या बात है तेरी। तब श्री कृष्णदास जी विनती करते हुए कहते हैं कि जा तू श्री गोसाई जी से कहना कि कृष्णदास ने कहा है कि मैं आपका अपराधी हूँ, इसलिए मेरी यह अवस्था हुई है, मैं प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। मैं नित्य तो श्रीनाथ जी के पास ही रहता हूँ, परंतु मैं श्रीनाथ जी का स्पर्श नहीं प्राप्त कर पाता और मेरी गति नहीं हो रही है। इसलिए तो श्री गोसाई जी से क्या आना कि बगीचे में एक आम के पेड़ के नीचे 100 रुपये रखे हैं, उसे वे निकला लें। कुल्हड़ में 100 रुपये रखे हैं, उसे वो निकला लें और कुएं के जो काम बचे होंगे उस काम में उसे लगा दें, उस तब मेरी गति हो जाएगी। तब वो जो ग्वाला था वो सारी बात श्री विट्ठल गोसाई जी को बता दिया। तब विट्ठल गोसाई जी ने आम के पेड़ से जब नीचे निकलवाया तो 100 रुपये निकले और उसके पश्चात उन्होंने जो कार्य बचा था उसमें कुएं में वो करवाया। जो कुछ रुपए बचे थे, 40-50 रुपये, उससे उन्होंने वैष्णव की
संतों की सेवा करवा दी, उन्हें भोग प्रसाद पवा दिया, भंडारा कर दिया। इस प्रकार जो श्री कृष्णदास जी थे उनकी फिर गति हो गई। अब श्रीनाथ जी का उनको स्पर्श प्राप्त होने लग गया और इसी प्रकार वो परम गति को प्राप्त हो गए और अब वो भी लीला में सम्मिलित हो गए। ऐसे श्रीनाथ जी ने उन पर कृपा की, लीला में चले गए। इसी प्रकार हमने श्री कृष्णदास जी महाराज के इस चरित्र को श्रवण पान किया। तो ऐसे श्री कृष्णदास जुए हुए। देखिए, इनके चरित्र में संशय करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सब श्रीनाथ जी की ही लीला है, तो भक्तजन भी श्रीनाथ जी के कहने पर ही करते हैं। इसलिए इसमें कोई संशय करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे अभी हम यहीं पे विश्राम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।